जैसे भी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अधिक नाम में सब पवित्र लोगों में से रहता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमें मिल करके प्रभु का महिमा करने के लिए अवसर दिया। प्रभु को उसी में एकत्रित होना हो रहेगा तो कितना अच्छी बात है। प्रभु का दरबार, प्रभु की वाणी सुनने के लिए सच्चा भक्तों का भूख प्यास रहता है। एक सच्चा उधार पाया हुआ एक व्यक्ति का चिन्ह है, हमेशा वो प्रभु का उपस्थिति की धड़क उनके अंदर रहता, प्रभु से सुनने का उनको बहुत प्यास रहता है ना। ये एक सच्चा उधार पाया हुआ व्यक्ति का एक चिन्ह है। तो आज भी प्रभु का पवित्र उपस्थिति में आने के लिए प्रभु ने हमें कृपा दिया, मौका दिया। वास्तव में प्रभु का हमारे प्रति कितना प्रेम है ना। प्रभु का प्रेम अनुभव केवल लोग है, पवित्र लोग। तो हम लोग पिछले दिनों में हम लोग जो जानना चाहिए कि विश्वासी, उसमें से हमने 5 बात देखा है ना। 5 बात देखा, 5 बात याद है ना। हाँ, नंबर 1 बात क्या था? जिस पे ने विश्वास किया मैं उसको जानता हूँ, है ना। ये जानकारी, अगर ये जानकारी रहेगा तो भी वो दौड़ बहुत मतलब कभी रुकेगा नहीं। जिस पर हमने विश्वास किया उसको जानना ये बहुत बड़ी बात है। आज भी वो जानकारी लोगों को नहीं है, इसलिए लोगों का था। दूसरा बात हमने क्या देखा था? यो बोलता है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है ना, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है बोलेगा तो मुझको एक दिन आनंददा में प्रभु के साथ का सौभाग्यता है, क्योंकि मेरा छुड़ाने वाला मुझे को एक दिन स्वर्ग में लेके जाएगा, है ना। ये बात का जानकारी हमारे लिए कितना श्रेष्ठ बात है। तीसरा हमने क्या देखा था? सिर्फ यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धार करता है। ये भी जानकारी कितना बड़ी बात है। यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धार करता है। 4वां बात हमने देखा, सारे बात भलाई के लिए। प्रियो, ये सच में ये जानकारी एक पवित्र व्यक्ति में हमेशा होना है, क्योंकि वो फिर दुखी नहीं हो सकता। हमारे जीवन में आने वाला हर एक बात हमारा भलाई के लिए। ये जानकारी में हमारा अपन ये वजन को मैं जब बाद में भी जब मालूम कर रहा था, इतना नया प्रकाश बात प्रभु ने बोला, तो कहीं चाहे तो कल का दिन में वो बताऊंगा। बहुत मतलब सच्ची बात है। वजन में जो लिखा हुआ एक एक बातों का हम अगर उसका गहरा प्रकाश पाएगा ना, हमारा दिल में प्रभु के प्रति और भी हम बहुत आभारी हो जाएगा। हमें कभी भी देखो, जेल में रहने वाला पौलुस इस बात को जानता था, इसलिए बोलता है कि आनंद करो। अगर आप आनंद नहीं लेगा तो आपका बैल चला जाएगा। यहोवा में आनंद ही हमारा बैल है। शैतान के लक्ष्य क्या है ना, हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा मालूम निराश करना, दुखी करना। देखो बहुत बड़ी बात है प्रिय, हम हमेशा आनंद रह पाता है क्या? हमेशा आनंद रहना प्रिय, क्योंकि प्रभु हमारे जीवन में जो भी बात आने देगा वो भलाई में प्रभु बदलेगा, वो भला में बदलेगा पक्का। हम अपनी बुद्धि या अपनी युक्ति लेकर के, जिंदा लेकर के हम ठोकर नहीं खाना, बहुत बड़ी बात है। और 5वां हमने क्या देखा? स्वर्ग में हमारे लिए एक अनोखा एक प्रकार बोलेगा तो हमारे एक महिमा का देह मिलने वाला है, हमको एक महिमा का शरीर मिलने वाला है। ये हमने देखा। आज मैं आपको 6वां बात बताना चाहूँगा, बहुत ही बड़ी बात है। ये सब जानकारी उधार पाया व्यक्ति को रहना चाहिए, फिर वो कभी भी आत्मीय जीवन की दौड़ में हारेगा नहीं, है ना। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 2 वचन। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 2 वचन। हे प्रियो, हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। देखा, ये भी वचन है ना, हमेशा हमारे दिल की पटरी पर लिखा रहना चाहिए। पहली बात वचन का, वो वचन कहता है हम परमेश्वर का संतान है। वो तो पहला वचन में भी वो बात बोलता है ना। मतलब वो हम परमेश्वर का संतान, जो ये हम कैसा समझ सकता है ना। हमको परमेश्वर का संतान है करके कहना है कोई छोटी बात है क्या?
हम परमेश्वर का संतान है। हम कौन है? परमेश्वर का संतान। मतलब इसको ना परमेश्वर हमारा पिता। ये कोई छोटी बात है क्या? नहीं प्रियो, है ना? हमारे लिए आदम ये पीढ़ी के लिए ये जानकारी हमको बहुत बड़ा आनंद देता है। हमको समझना चाहिए प्रियो, आज दुनिया के लोग अगर वो लोग भी जानता कि वे परमेश्वर का संतान है, वो ऐसे चलता नहीं चलता। वो परमेश्वर का संतान है ही नहीं, वो बात अलग है। आपको मुझको प्रभु ने कितना बड़ा प्रेम दिया प्रियो, ये सच्चाई को जानने के लिए। देखो अभी आपको मालूम है, प्रभु के निकट में जो भी आता है वो आने वाला व्यक्ति को जान करके ही प्रभु बात करता। मैं आपको हमेशा बोला, प्रभु के पास एक बार मानो एक व्यक्ति आया, जब लूका 9 अध्याय का 57 वचन में वो आकर क्या बोला? जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। तो प्रभु ने उत्तर क्या दिया? यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भय और आकाश के पक्षियों को बसेरे होते हैं, और मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जरूरत नहीं। प्रभु ने उसको ऐसे क्यों बोला? उसने तो ये नहीं बोला प्रभु रहने की जगह है क्या? पूछा? कई लोग मतलब प्रभु के पास आने के टाइम पर कई लोग क्या पूछता मालूम है? कब्रस्तान है क्या? आप लोगों को कब्रस्तान है क्या? मतलब मैं मरेगा तो गाड़ने की जगह है क्या? देखो क्या बता रहा है? क्या गाड़ने के लिए बुलाया क्या? मतलब बोलने का अर्थ कई लोगों के अंदर ऐसे कई प्रतीक्षा रहता। प्रयोग एक बात जानना है, हमारे जीवन में एक व्यक्ति जब प्रभु के पास जब आता है, उसका बोलने से पहले उसका मांग क्या है प्रभु जानता। ये हमारे प्रभु का एक बड़ा खूबी है। आज ये हमारा आप लोग जितने लोग आए ना, आप लोगों ने क्या सोच कर आया वो भी समझ कर प्रभु बात करेगा। आपको क्या लगता है? लोग कई बार वो बात को नहीं समझता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आया हुआ हर एक लोग हमेशा प्रभु के पास आने के टाइम पर ये जानना, मैं उस प्रभु के पास जाना है जो प्रभु मेरा पूरे जीवन को पर उठना बैठना चलना फिरना सोचना सब जानता। इसलिए हमें प्रभु के मसीह में बैठने के समय में एक तैयारी हमारे मन में चाहिए, मुझे अपने आप को मैं करेक्ट करने के लिए तैयार है। प्रभु मुझे कुछ बात बताएगा, वो बात अगर मेरा कमी है तो मैं उसको दूर करने के लिए तैयार है क्या? अभी आपको मालूम है, मतलब फरीसियों में से एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया है, उसका नाम है निकोदेमुस, यूहन्ना 3 अध्याय में है। वो आकर के प्रभु का तारीफ किया। उन्होंने क्या बोला? पढ़िए उसको, यूहन्ना उसका 3 अध्याय का 1-2 वचन। नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। देखिए अभी यहाँ पर निकोदेमुस यहाँ पर आकर के प्रभु को बहुत तारीफ कर रहा है। निकोदेमुस कौन है? वो यहूदियों का एक उपदेष्टा है, उनका एक गुरु है। अब देखिए अभी वो आकर के बोलता है हम जानता बोलेगा तो सारे फरीसी लोग जानता। वो सारे फरीसी लोगों की ओर से मतलब बोल रहा है, ऐसा बात किया। आप इसका मालूम, फरीसी लोग भी जानता था यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से है। देखा ये बात उपदेष्टा होकर के भी मतलब निकोदेमुस कबूल कर रहा है, क्योंकि तू प्रभु के से आया और प्रभु तेरे साथ है, नहीं तो ये काम नहीं होता। तो वो भी तुम कर रहा है, ये प्रभु का ही काम है, प्रभु तेरे साथ पक्का है। लेकिन निकोदेमुस के अंदर एक प्यास, एक भूख स्वर्ग ने देखा। निकोदेमुस को प्रभु, ये निकोदेमुस क्या बोल रहा है और प्रभु क्या बोल रहा है? देखो यीशु मसीह उसको क्या बोल रहा है? 3 वचन। उत्तर दिया,
मैं तुझे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। अभी आप बताओ वो क्या बोल रहा है और यीशु मसीह क्या बोल रहा है? आप देखा, उसका अंदर देखा। आप लोग हमेशा है ना प्रभु की उपस्थिति में आने के टाइम है ना, प्रभु आपसे, आप ध्यान दो ना दो, लेकिन प्रभु आपसे बात कर रहा है। प्रभु आपका जरूरत जान करके ही बात कर रहा है। ये सारे बातों में प्रभु को आपके जीवन से मेरा कार्य करना है। आप देखिए, अभी निकोदेमुस और प्रभु का तारीफ करके ये कर रहा है, लेकिन निकोदेमुस का अंदर दिल में तड़प क्या था? उसको भी स्वर्ग जाने का था, उसको भी। पर तो स्वर्ग का मार्ग मालूम नहीं, उपदेष्टा है, व्यवस्था सब जानता है, सिखाता भी है, पर तो स्वर्ग में कैसे जाएगा मालूम नहीं समझा। ये बात उसके अंदर का तड़प जान करके यीशु मसीह उसको बोलता है, मैं तुझे सच सच बोलता हूँ। देखा है, तुझे मैं सच सच बोलता हूँ, जब तक एक व्यक्ति अगर नया सिरे से जन्म नहीं लेगा वो स्वर्ग देख नहीं सकता है। बाप रे, वो मतलब देखो उसको कितना पसीना आया होगा। अभी मुझे स्वर्ग जाना है और तो ये तो नया जन्म के बाद बोल रहा है, ये नया जन्म क्या है? तुरंत उसका सवाल निकोदेमुस ने उससे कहा, देखो सिंपल बात है। अभी आप लोग सोचेगा ये विषय क्यों, ये विषय से अभी हमें बहुत कुछ बात जानना है। निकोदेमुस क्या बोला? मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? इसका मतलब क्या है कि आज चलिए उसका दिल में तड़प था। अभी यहाँ पर प्रूव हो गया ना, क्योंकि मुझे कैसे भी स्वर्ग जाना है भाई, मुझे कैसे भी। अभी आप देखने के बाद में भी नया जन्म चाहिए, तो फिर जाने के बाद में क्या चाहिए? उनका तड़प पड़ गया। तब यीशु मसीह ने साफ साफ उसको बताता है। 5 बजे यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। बाप रे, अभी प्रवेश होने का बात आ गया। अभी इसका मतलब क्या है कि प्रवेश होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, ये बात भी प्रभु ने प्रकट की। आज एक बात है, अगर आप वचन को सही रीति में नहीं जानेगा तो आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा, है ना। आज कितना लोग जहां पर जल मिला तुरंत वो बपतिस्मा का बात बोलता, नहीं बपतिस्मा का बात है ही नहीं है। आप देखो, आपको मालूम है, मतलब बहुत से लोग, कई ऐसा मंडलियां हैं देखिए, वो लोग बोलता है नया जन्म बोलेगा तो डुबकी लेना है, और डुबकी के ऊपर बपतिस्मा लेना कोई छोटी बात नहीं, लेकिन बपतिस्मा उधार नहीं या नया जन्म नहीं। ये बात को सही रीति में जानना कितनी जरूरी बात है। अगर हम इस बात को भी अगर नहीं जानेगा तो, है ना, मतलब जल सुना तो लोग सोचता है कि वो बपतिस्मा है। बपतिस्मा से उधार होगा क्या? नहीं, तो फिर तो कर्म से हो गया ना। उधार कैसा है? विश्वास है। विश्वास के बिना उधार ही नहीं। विश्वास है बहुत बड़ी बात। एफिसियों 2 अध्याय 8-9 बजे, है ना, बहुत साफ रीति में जानना है अपने जीवन में। मतलब एक बात जब हम सुनता है तो अगर उसका सही रीति में नहीं सुना जाना और उसको नहीं अपनाया, उसको अनुभव नहीं रहेगा। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। देखा, बपतिस्मा में से नहीं हुआ है, मतलब विश्वास के द्वारा। कैसे हुआ? विश्वास से। देखो बहुत बड़ी बात है, विश्वास है बात। मतलब बपतिस्मा लेने से अगर उधार होता तो हम सबको भर कर पानी में डूबाता है। नासिक में कुछ 10-15 मोटा तगड़ा गुंडा लोगों ले लो, सबको भर कर पानी में डुबा दो, कम हो गया, स्वर्ग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। ऐसा नहीं, बपतिस्मा में उधार नहीं है, उधार पाए हुए लोगों के लिए बपतिस्मा है ना। बपतिस्मा क्या है? प्रभु के साथ जन्म लेने के बाद नहीं, मर गया, गाड़ा गया, जी उड़ा, उसकी समानता में बनने के लिए। नहीं समझा? तो नया जन्म की बात अलग है, गाड़ने की बात अलग है। तो इसको सही रीति में, अभी जब ये बात मतलब निकोदेमुस को बोला तो
इसमें भी निकोदेमुस को बहुत संदेह आया, है ना। आप देखो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारे जीवन में मैं आज एक प्रभु का बेटा बहना है क्या, बेटी बहना है क्या, ये जानना है? प्रभु का बेटा बेटी जन्म से ही होता, वो नया जन्म वो कैसे होना? वो वचन के द्वारा होना। ये बहुत बड़ी बात है ना। ये जल बोलेगा तो जल हमें धोता है, शुद्ध करता, ठीक है ना। यहाँ पर वो वचन है ना। यीशु मसीह ने जब यूहन्ना उसका 7 अध्याय का 37-38 वचन में, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। देखा, इसका मतलब उस व्यक्ति प्रभु के पास आकर के जीवन जल पिएगा तो सबसे बड़ी बात है ये जीवन जल। प्रभु का वचन क्या है? जीवन जल ले पियो, जीवन जल, है ना। इसको प्राप्त करना कितना बड़ी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। वही बात है 17 में क्या बोला? सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। तेरा वचन, ये वचन के द्वारा हमें शुद्ध करना है। उसका 15 का 3 क्या बोला? तुम जो उस वचन के कारण जो मैंने तुम्हें कहा है शुद्ध हो। देखा, ये वचन क्या करता प्रियो? हमें शुद्ध करता है। और ये वचन उसका 6 का 63 में देखो, सिर्फ वचन शुद्ध करता, इतना ही नहीं, ये वचन आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वो आत्मा है और जीवन भी है। देखा, कितना बड़ी बात है। प्रभु यीशु मसीह की शब्दों में ही ये बात क्लियर है ना। ये वचन, इस वचन को जो ग्रहण कर लेगा, वचन ग्रहण करने वाले लोगों के लिए बपतिस्मा है। वचन ग्रहण करने के समय में उसमें नया जन्म हो गया। मतलब पेंटेकोस्त के दिन में जब पतरस प्रचार किया, वहां पर क्या हुआ? जब प्रेरितों का उसका 2 अध्याय का 41, अथवा जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया। देखा, वचन ग्रहण किया। वचन ग्रहण करने के समय में क्या हो गया? उसका उद्धार हो गया। तब क्या हो, उन्होंने क्या किया? बपतिस्मा लिया। हाँ, देखा, वचन ग्रहण किया वो लोग, या उद्धार पाए वो लोग, या नया जन्म पाए वो लोग, उन्होंने बपतिस्मा लिया। तो सबसे बड़ी बात वचन प्रियो, आज भी हमने ये वचन को सही रीति में सुन करके समझा क्या, है ना। यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धार करता है, प्रभु है। वो मेरे लिए, मेरे पापों से मुझे बचाने के लिए, मुझे छुड़ाने के लिए आया। मेरे पापों की सजा अपने ऊपर लेकर कालवरी सूली पर मरा। ये बात को सुनने के समय में अगर हमें एक सच्चा मन फिरावट नहीं होता प्रियो, उस व्यक्ति में पवित्र आत्मा का काम नहीं हुआ। पवित्र आत्मा में उसका नया जन्म नहीं हो सकता। वचन ध्यान से सुनने वालों में पवित्र आत्मा काम करता। वचन ध्यान से सुनने वालों में पवित्र आत्मा उतर आता। ये सब हम बाइबल में देखता है ना। जब प्रेरितों उसका 10 अध्याय का 44 में क्या पढ़ता? पतरस से बातें कह रहा था, पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। देखा, पवित्र आत्मा सब पर उतर आया। प्रियो, ये बहुत मौत की बात है हमारे जीवन में। मतलब मैं प्रभु की आत्मा में नया जन्म पाया है कि नहीं? प्रभु की आत्मा मुझे मिला है कि नहीं? इस वचन को मैंने ग्रहण किया है क्या? परमेश्वर का वचन जब ग्रहण करेगा उसमें नया जन्म का अनुभव होता। वही बात पतरस ने कहा ना, पहला पतरस 1 अध्याय 23 हो जाए, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं परंतु अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। सब बात है ना प्रियो, हमारा नया जन्म कैसे पाया हमने? आज भी बहुत से लोगों को ये नया जन्म का सच्चा अनुभव नहीं। मैं आपको बोलता हूँ, ऐसा भजन संहिता 11:3 में लिखा है, जब नेम हिल गया तो धर्मी क्या करेगा? नेम हिल गया तो मतलब अगर हम सही रूट में नहीं है तो, सही रूट में अगर हमारा उद्धार नहीं हुआ, नया जन्म नहीं हुआ प्रियो, वो कभी भी प्रभु में बैठने का सवाल नहीं, वो प्रभु का काम में नहीं आएगा।
कई लोगों को आमंत्रण देना पड़ता, संगति में आओ। एक उदार पाए व्यक्ति को बोलना पड़ता? कभी नहीं प्रियो, कभी नहीं। एक उदार पाए व्यक्ति का दिल हमेशा प्रभु के प्रति तड़पता है प्रियो। और तो आज कई लोग क्या है, बहाना। एक्चुअली उन्होंने एक पत्ती का चादर पहना है, अंदर कोकड़ा है, कुछ भी नहीं प्रियो। ये सब स्वर्ग में मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा प्रियो। वो रियली आज हमारे अंदर प्रभु के प्रति, प्रभु के वचन के प्रति, पवित्र जीवन के प्रति, प्रभु के संगति के प्रति हमारे अंदर भूख प्यास और मिट गया ना, गया वो प्रभु में रह नहीं सकता, प्रभु के लिए काम में नहीं आ सकता। तो सबसे बड़ी बात है, मैं आज कौन है? मैं प्रभु का बेटा है क्या? मैं प्रभु का बेटा होकर के आज ये दुनिया के जीवन में मैं जीता है, तभी मानव प्रभु का आगमन में मैं वैसा रहेगा। इसका मतलब मेरा नया जन्म हुआ है कि नहीं? मैं कौन था, मैं कैसा था, मेरे जीवन बदला है कि नहीं? क्योंकि जो कोई मसीह यीशु में है, की बात है ना। अगर यीशु मसीह में आने के बाद वो नया सृष्टि वचन के आधार में नहीं बना, उसका नया जन्म नहीं हुआ। नया जन्म हुआ वो व्यक्ति वो उधार पाए व्यक्ति है, वो मसीह में है। मसीह में आने से पहले हमारे जीवन का अवस्था क्या था है? हम लोग थोड़ा पीछे मुड़ करके देखना, मेरे जीवन में प्रभु के वचन के अनुसार मेरा उद्धार हुआ है तो मेरे जीवन बदला है कि नहीं? जब एफेसियों उसका दूसरा अध्याय है, उसका 11-12 वचन, इस कारण स्मरण बहुत ध्यान से। अभी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लोगों को मैं कुछ बातों में गिनने के लिए बोलता हूँ, गिनने के लिए। अभी यहाँ पर ये 2 शब्द में कितना बुरी बात है या कितना मानव प्रभु से दूर रहने वाली बात है, आप गिनती पढ़ने के साथ गिनती करके भी मुझे बोलना। आप पढ़िए 11-12 वचन। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतना से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग, इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचा के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। अब ये 2 वचन में मतलब कितना अयोग्यता का बात था, आपने देखा 7 बात। प्रेज लॉर्ड, वेरी गुड, आप लोगों का गिनती बराबर है। देखिए प्रियो, हम लोग ऐसा अयोग्यता का पात्र था, अयोग्यता में पीएचडी था प्रभु का पास है नहीं आने वाला, अयोग्यता में पीएचडी पाया वाला होता। अब देखिए है, किसी प्रकार भी हमको प्रभु के साथ का कोई नाता जोड़ा जाने वाला कुछ भी बात नहीं था है। अभी मैं उसको एक एक करके बोलने की जरूरत नहीं है ना। उसी प्रकार और एक वचन पढ़िए, जब तीतुस उसका 3रा अध्याय का 3रा वचन, ये भी गिनती करके देखना आप लोग। इसमें भी हमारा पहले अवस्था के बारे में लिखा है, आप पढ़िए प्रियो, मसीह में आने से पहले का अवस्था कितनी बात उसमें है, देखिए। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे और बैर भाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। कितने बात है? देखो 9 बात है अब देखो उस एक ही वचन में हमारा 9 बुराई की बातें था। देखा, आप सोचा प्रियो, ध्यान से देखो आप है, हमारे जीवन में हमारा पुराना अवस्था है, किसी प्रकार भी प्रभु के निकट जाने के लिए या प्रभु से कुछ भी अपेक्षा करने लायक कुछ भी बात हमारे में नहीं थी। बार बार मैं उस बात को उड़ा करके अभी आप लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, इसलिए हम लोग जल्दी आगे बढ़ सकता है ना। तो प्रेरित पौलुस अपने जीवन की गवाही में पहला तिमोथी 1 अध्याय उसका 13 वचन में क्या बोलता? मैं तो पहले निंदा करने वाला, देखा, मैं पहले, अभी वो खुद के बारे में बोलता है, मैं पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था। देखा, मतलब इसका मतलब यहाँ पर बोला हुआ
ये पाप का लिस्ट पूरा उसके अंदर आ गया, ये 3 बातों में। ऐसा एक महान मरद्रोही व्यक्ति था मैं, आप देखिए। इसलिए उसने बोला उस पापियों में मैं नंबर 1 पापी है, मैं नंबर 1 पापी है। प्रियो, एक बात जानना, प्रभु का लोग आज में मेरे जीवन में, आपको मालूम है जब रोमियों का पत्री 12 अध्याय उसका 29 से 32 तक वचन में कुछ स्वभाव लिखा है। हमको ये बात को परखना है। आज मैं प्रभु का लोग कहता ना, मैं प्रभु का जन कहता ना, तो इसमें कहा वो कोई बात आज मेरे जीवन में है क्या? बहुत ध्यान से पढ़ना, आप लोग गिनती भी करना, और मैं देखता है कि आप लोग गिनती करने में भी कितना तेज है। ओके, ध्यान से रुक करके पढ़ना। हाँ, इसलिए मैं सब प्रकार के अधर्म, देखा, सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ, बैरभाव। देखिए, अभी यहां पर बोलने वाला कोई भी बात मुझ में है क्या? आज भी मैं बैर करता है क्या किसी के साथ? पढ़ दो। और दाह, हत्या, इधर कोई हत्या नहीं करता है ना? करता है क्या? चाकू लेकर चलता है क्या? दुनिया की रीति में नहीं तो भी हत्या करता है, नफरत करता है तो गया। आगे झगड़े, इधर कोई झगड़ा नहीं करता। छल, ईर्ष्या से भरपूर हो गए, चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डिंगमार, बुरी बातों को बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य है। तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से भी प्रसन्न होते हैं। देखो, इसमें बोला वो कितना बात जीवन में है, कितना प्रकार का भाव बोला। 21 देखो कितना भयंकर बात है प्रियो, इसमें से कुछ बात अपने जीवन में है क्या? और ऐसे करने वालों से खुश रहता है क्या? आप सोचो, प्रियो, हमें परखना चाहिए कि नहीं है? ये दुनियादारी का लोगों का अवस्था है प्रियो, ये एक उदार पाया हुआ कोई व्यक्ति का अवस्था नहीं है। व्यवस्था में रहकर के व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहराने के लिए प्रयास करने वाला एक पापी जन का एक अवस्था है। आप देखो प्रियो, अभी भी आप विश्वास ही कहते हो, और ऐसा कुछ बात हमारे जीवन में रहेगा तो कोरिन्थ मंडली के बारे में बोलने के टाइम पर पौलुस ने क्या बोला? जब उसका 6 अध्याय का 11 बजे, पहला कोरिन्थी 6 का 11, तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। देखा प्रियो, हमारे जीवन में हमें ये बात को जानना है, हम लोग पहले कैसे था, कितने प्रकार की पापों में डूबे हुए थे, और अभी कैसे हम प्रभु का संतान है। हम प्रभु का संतान कहलाता, प्रभु का संतानों में जो नहीं दिखना चाहिए वो बात अगर हमारे में दिखेगा तो प्रभु का निंदा होता है ना, निंदा होता है। एक राजा का बेटा रोड पर फटे हुए कपड़ा पहन कर चलते रहेगा तो वो राजा का प्रशंसा होगा? नहीं। सड़क पर पड़ा हुआ बीड़ी के टुकड़ा लेकर के ये करता, राजा का महिमा होगा? नहीं। ऐसा 3rd क्लास काम हो गया ना ये बात। यहाँ पर बोला हुआ ये पाप का जो भी बात बनाया वो उस प्रकार का एक सड़ा हुआ बात है, हमें अपने जीवन में परखना है प्रियो। मैं आज प्रभु का बेटा है क्या? मेरा नया जन्म हुआ है क्या? मैं मसीह में एक नया सृष्टि बना है क्या? ये बात को हर एक पवित्र लोग परखने का। मैं एक उदार पाया हुआ व्यक्ति है तो मेरा जीवन कैसे होना चाहिए?
अभी इस जीवन में जब प्रभु आएगा, मैं जैसा वो है वैसा मैं देखेगा, मैं ऐसे बदल जाएगा। कौन? जो सच्चा उदार पाया व्यक्ति, एक उदार के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति, वो व्यक्ति को हम कैसे पहचानेगा, है ना? वो जानना जरूरी है ना। पहले सड़ा हुआ जीवन में जाता था, मसीह में आने के बाद में भी सड़ा हुआ जीवन है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। मसीह इसलिए प्रभु अपनी पीछे आने वाला चेलों को प्रभु ने जो कहा बहुत अनमोल बात है। मैं उसमें से 7 बात, अब ये सब बात आज बता पाएगा मुझे नहीं मालूम, कोशिश करूंगा प्रार्थना के साथ। नंबर 1 प्रभु ने कहा मत्ती 5:14 में, मत्ती, तुम जगत की ज्योति हो। तुम जगत की ज्योति है? प्रियो, ये बात को जानना, प्रभु बोलता है तुम जगत का ज्योति है। प्रियो, हमारा अवस्था में मालूम, हमारे में कुछ भी ज्योति की बात नहीं था, क्योंकि एफएसयू 5:8 वचन, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे। देखा, पहले तुम अंधकार थे, अभी देखा, अभी वे प्रभु में ज्योति है। आज ज्योति है क्या है हमारे जीवन में? मुझे ज्योति बनकर के जीवन बिताने वाला कार्य अगर मैं नहीं करता, वो ज्योति मुझ में अगर नहीं चमकता, क्या फायदा प्रियो? प्रभु बोलते हैं तुम जगत का ज्योति है, क्योंकि यीशु मसीह जगत का ज्योति होकर के दुनिया में आया और मसीह में विश्वास किया वो लोगों को प्रभु बोलता है तुम जगत का ज्योति है। हमें ये जगत में ये ज्योति समान कैसा दिखेगा, कब दिखेगा, है ना? फिलिपियों 2 अध्याय का 14-15 वचन, फिलिपियों उसका 2 अध्याय का 14-15 वचन। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। देखो, आज भी विश्वासियों का तक बहुत बड़ा एक बुरा गुण क्या है मालूम है? हमेशा कुड़कुड़ाते रहता। इतना दुख वाला बात है। इसराइल लोगों का एक महापाप, एक बीमारी कुड़कुड़ाहट था। प्रियो, हमारे जीवन में, हमारे जीवन से हमेशा हमारे होठों में प्रभु का स्तुति रहना चाहिए, क्योंकि हम उदार पाए हुए लोग हैं। हमारे जीवन में कभी भी हमें कुड़कुड़ाने नहीं चाहिए। कुड़कुड़ाने का स्वभाव एकदम घृणित स्वभाव है प्रिय। तो आगे, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच, हम कैसे लोगों के बीच में रहता? टेढ़े और हठीले। देखा, टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में रहता। उनके बीच में हमारे जीवन ज्योति सर का बनना है तो क्या करना? परमेश्वर की निष्कलंक संतान बने रहो। परमेश्वर की निष्कलंक संतान बने रहो, जिसके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपों के समान दिखाई देते हो। देखा प्रियो, हम लोग उस ज्योति जैसा चमकने वाला अनुभव कब आएगा? जब हम यीशु मसीह का गवाही देगा तो, और हम सुसमाचार फैलाएगा तो। आज मैं वो काम करता है, मैं प्रभु का बेटा है, बेटी है, तो मुझे ये दुनिया में ज्योति जैसा दिखना है तो मेरा जीवन में मैं यीशु मसीह की सुसमाचार का गवाह बनकर जीना चाहिए। देता है क्या? अगर नहीं है तो आप अभी भी ज्योति नहीं, आप में ज्योति नहीं, आप ज्योति का काम करता ही नहीं, है ना? कहीं अभी जैसे वो बल्ब है, वो बल्ब अभी वो तो ओके होगा, लेकिन जलता नहीं है तो उसका नाम बल्ब है पर तो उसका काम नहीं उसमें। समझ में आया? बहुत बड़ी बात है। कई गाड़ी आपने देखा होगा, चारों व्हील नहीं पर दो ईंट के ऊपर खड़ा कर दिया है, नाम गाड़ी, काम है नहीं। सिर्फ शो करने वाला विश्वासी, लेवल विश्वासी, प्रभु का विश्वासी बोलेगा तो प्रभु का बेटा, परंतु प्रियो उसमें ज्योति नहीं, ज्योति का काम कभी हुआ ही नहीं। हमें ये बात को परखना प्रियो, है ना? हमको प्रभु ने क्यों ये दुनिया से अलग किया?
प्रभु का गवाह देने के लिए, है ना। हमें प्रभु ने अद्भुत ज्योति में लाया। पहला पत्रोस 2 अध्याय का 9 वचन आपको सबको याद है। पहला पत्रोस 2 अध्याय का 9 वचन, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी और याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। प्रियो, उसका गुण प्रकट करना है प्रियो हमारे जीवन में, है। यदि हम प्रभु का गुण प्रकट करता नहीं तो प्रभु को उस दिन प्रभु को उसका प्रति लज्जा आएगा। वो व्यक्ति, एक उधार पाया व्यक्ति, वो विश्वासियों की नहीं रहा, है ना। हमको ये बात को जानना है। आज प्रभु का संदेश सुनाने में मैं कहां तक विश्वासियों की है, मैं यीशु मसीह का गवाही देता है क्या, मैं एक उधार पाया हुआ व्यक्ति है करके दूसरे लोग देख पाता है क्या, ये जानना जरूरी बात है प्रियो। यदि हम दूसरे को सुसमाचार नहीं सुनाता तो प्रभु को बहुत बड़ा दुख है, क्योंकि वो एक फलदायक जीवन कभी नहीं बिता पाएगा। हम बोएंगे नहीं तो फिर काटेगा क्या, है ना। आज भी प्रभु का गवाही देने के लिए हम लज्जाता है क्या, बहुत दुख की बात है। जब आपको सबको याद है, जब मरकुस 8 अध्याय का, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा, वो उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? प्रियो, यीशु मसीह की गवाही देने वाला जीवन अगर हम नहीं बिताएगा तो वो व्यक्ति कभी भी प्रभु के आगमन में वो उड़ा लिया जाएगा करके नहीं बोल सकता है। क्यों? क्योंकि उसका उद्धार नहीं हुआ। उसका उद्धार हुआ है तो वो जरूर, है ना। लूका 12 अध्याय है, उसका 8-9 वचन। मैं तुमसे कहता हूँ, जो कोई मनुष्यों के सामने उसे मान लेगा, उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। परंतु जो मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करे, उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। ये वचन का क्या अर्थ है? क्या समझा आपने? पर वो किसी प्रकार भी प्रभु के राज्य में मिलने का कोई सवाल नहीं। हमारा उद्धार करता, हमें उद्धार करने के लिए प्रभु ने इतना बड़ा दाम चुकाया। वो सच्चाई दूसरे को बता करके उनको भी उद्धार के राह पर लाना हमारा कर्तव्य है, परंतु हमको उसमें खुशी नहीं है। कैसा लोग है? मैं इसलिए आपको बोलना चाहता हूं, आप सच में प्रभु में है क्या? आप एक प्रभु का बेटा बेटी बना है क्या? अरे राजा का बेटा को मैं राजा का बेटा बोलने के लिए डर लगता है क्या? क्या कमाल कर दिया। वो डर लगता है कब हमारे में, राजा का बेटा चोरी किया, चोर है करके पकड़ा गया, मैं राजा का बेटा है कैसे बोलूं? है बोलेगा नहीं, है ना। उसको हिम्मत नहीं, क्योंकि राजा का निंदा भाई, राजा का बेटा चोरी किया, न्यूज़पेपर आ गया, राजा का बेटा ने चोरी की। क्या बात है? इसलिए मैं बोले ना, कुत्ता इंसान को काट रहा बड़ी बात नहीं, इंसान कुत्ते को काट रहेगा तो बड़ा खबर है। खबर है कि हाँ, बड़ा खबर है। अरे राजा का बेटा कैसे चोरी करेगा? उसको क्या कमी है भाई? आप सोचो भी तो आज हमारा काम, अगर हम इतना, मैं एक बात आपको बताऊं, ये दुनिया का सबसे बड़ा अद्भुत चमत्कार, भयंकर अद्भुत, दुनिया का बड़ा से बड़ा अद्भुत क्या है? एक व्यक्ति का उद्धार होना है। एक व्यक्ति दुनिया का सबसे बड़ा अद्भुत बात, सबसे बड़ा मतलब चमत्कार, सबसे बड़ा अद्भुत
क्या है? देखो, अरे मैंने बोला, सबने नहीं सुना। मतलब परमेश्वर मनुष्य बना, वो है सबसे बड़ा बात। इससे बड़ा बात है ही नहीं प्रियो। सबसे बड़ा बात है परमेश्वर मनुष्य बना। प्रियो, आपको मालूम है ये दुनिया में कोई भी बड़ा बात हुआ तो दुनिया भर में जल्दी मालूम फैल जाता। ये बात क्यों नहीं फैला? ये बात क्यों नहीं फैला? लोग बताते नहीं, लोग बताते नहीं, ये सच्चाई बताते नहीं। ये सच्चाई को टक्कर रखने के लिए शैतान कोशिश में है। देखा प्रियो, आपको भी ये मिलने के बावजूद भी आप नहीं बोलता है तो आप कौन सा विश्वासी है? हाँ बताओ प्रियो, ये बात तो दुनिया को मालूम नहीं। परमेश्वर मनुष्य बना, स्वर्ग और स्वर्ग में ना समाने वाला परमेश्वर हमारे समान मनुष्य बना। क्यों मनुष्य बना? वो बात प्रभु के नाता में आए हुए लोगों को मालूम, उसका काम है बताना। अरे ये बात में आपको बोलने में खुशी नहीं है तो प्रियो, आपका उद्धार कैसे हुआ? आपका नया जन्म हुआ है क्या? नहीं, वो व्यक्ति को मालूम नहीं क्या है। हाँ बताओ, है हमको बचाने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए महान परमेश्वर हमारे समान मनुष्य बनकर आया। आप बताओ, है हमको शैतान का बेटे को परमेश्वर का बेटा बनाने के लिए परमेश्वर ने कितना बड़ा काम किया, इसको तो जानो प्रियो। आज भी आपको मालूम है ये वचन बोलने के टाइम पर कहीं भी प्रचार भी होता है तो वहां पर रिकॉर्ड क्यों होता? यही बात से शैतान नफरत करता, क्योंकि लोग बच जाएगा। ये सच्चाई नहीं जानना चाहिए। इसलिए दूसरा कोरिन्थी 4:4 में क्या बोला? और उन अविश्वासी के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। देखा प्रियो, क्योंकि ये सच्चाई लोगों को मिलेगा तभी उनका उद्धार होगा। परंतु ये सच्चाई यहाँ पर भी प्रचार होता, वहां पर समस्या ला करके इसको लोगों को सुनने में नहीं आने देना या सुना हुआ लोगों को समझने नहीं देना, ये विरोधी का काम है प्रियो, ये विरोधी का काम है। अगर मैं एक बात आपको बताऊं, अगर आपका उद्धार हुआ है तो हमें कितना आभारी होना चाहिए प्रियो। हम कितना, क्योंकि प्रभु की अपरंपार दया है हमारे उद्धार हुआ। प्रभु यीशु मसीह हमें प्रकट करके मिलना, ये पिता का बहुत बड़ी दया है। पिता अगर हम पर प्रसन्न नहीं होता, पुत्र हमें प्रकट करके नहीं मिलता है, और हमें पुत्र मिल गया। प्रियो, अभी क्या चाहिए? यीशु मसीह का एक बात हम दुनिया को समझाना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह कौन है? वो स्वयं परमेश्वर ये दुनिया में मनुष्य बनकर क्यों आया? हमें मानव जाति का उद्धार करने के लिए। यीशु मसीह के जीवन का हर एक बात बड़े चमत्कार है, क्योंकि यीशु मसीह के जन्म और किसी का जन्म के जैसा नहीं था, है, और वो भविष्यवाणियों के अनुसार था। भविष्यवाणी के अनुसार वो एक कुमारी में पाप नहीं धो करके जन्म हुआ, पाप नहीं धो करके जीवन बिताया, और ये दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता ऐसा काम करके स्वयं वो परमेश्वर करके प्रकट किया। आप बताओ, है स्वयं मैं परमेश्वर हूं ऐसे बोलने की जरूरत? आम का पेड़, मैं आम का पेड़ हूं ऐसे कोई लिख कर रखा है क्या? नहीं, जरूरत नहीं है ना। फल से मानना, फल से प्रभु ने पाप क्षमा दिया। देख उधर उस समय की ज्ञानी लोग, शास्त्री फरीसी लोग क्या बोला? ये परमेश्वर का निंदा करता, पाप क्षमा कौन देगा? पाप क्षमा कौन देगा? परमेश्वर। हम किसके खिलाफ पाप करता? परमेश्वर का। तो ये पाप क्षमा दे रहे तो फिर कौन है वो?
पाप क्षमा देता हूँ, ऐसा बोलने की जरूरत है क्या? कई लोग कई बार बोलता है ना, यीशु मसीह ने कभी नहीं बोला मैं परमेश्वर, बोलने की जरूरत है क्या भाई? अरे उसका काम ये प्रकट करता है ना, वो पाप क्षमा दिया, पाप लाया हुआ बीमारी या जो भी बात है प्रभु ने उसको चंगा किया। पाप क्षमा देने की अगर सामर्थ्य नहीं है तो चंगा ही नहीं होता। देखा, कोई मेडिसिन खाने से छुटकारा मिला तो उसमें वो सामर्थ्य है ना, छुटकारा हो गया फिर भी सामर्थ्य नहीं मानेगा तो। देखा प्रियो, सबसे बड़ी बात है दुनिया में कोई भी कोड़ी को नहीं छूता, यीशु मसीह ने कोड़ी को छुआ, कोड नहीं लेगा। क्यों नहीं? क्योंकि परमेश्वर है। दुनिया का सारा शक्ति इकट्ठा होगा तो भी एक मुर्दा को जिला नहीं सकता, और यीशु मसीह ने मर करके 4 दिन हुआ, उसको एक शब्द में बाहर लाया। वो कौन है? परमेश्वर है, वो परमेश्वर है। ओ, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग सच्चा जीवित प्रभु के साथ नाता जोड़ने के बाद में है ना, चारों तरफ अंधकार में रहने वाले लोगों को यदि हम ये सुसमाचार ना सुनाए, प्रियो हम क्या विश्वासी होंगे? प्रभु के साथ कौन रहेगा? मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये वचन आप कभी नहीं भूलना, 101 का 6। मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेगी। क्यों लगी रहेगा? कि वे मेरे संग रहे। देखा देखा, मैं नासिक की पवित्र लोगों को बताना चाहता हूँ। आज हम लोग जितने भी लोग प्रभु की उपस्थिति में हैं, आप लोग दूसरे को भी बता रहा, आप जीवन में विश्वास योग्य है क्या? आप विश्वास योग्य नहीं है तो आप प्रभु के साथ नहीं रहेगा, ये वचन बोलते हैं। प्रभु के उस आनंद में आपको प्रवेश करने की इच्छा है तो आपको विश्वास योग्य रहना है, विश्वास योग्य रहना है ना। मत्ती 5 अध्याय के 21 वचन में प्रभु ने उस दास को क्या बोला? मत्ती 25 का 21, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी। प्रेज़ द लॉर्ड। उस स्वामी के आनंद में प्रवेश होना है तो प्रियो, ये छोटा सा जीवन में थोड़ा सा बात है, उसमें हमें विश्वास योग्य रहना। आज हमें विश्वास योग्य है कि नहीं, अपने आप को रखो, अपन किसी को न्याय मत करो, क्योंकि न्याय प्रभु करेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, नासिक मंडली इतना प्रभु से सत्य का प्रकाश पाया है, उसके अनुसार जीवन बिताना चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है, जब लूका 12 अध्याय का 47-48 बहुत बड़ा एक शक्ति चेतावनी की शब्द है। लूका 12 अध्याय का 47-48 का, वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार न रहा और न उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। पहली बात, मार खाएगा, मार खाएगा। यो मार खाने का काम मत करो, स्वामी की इच्छा जाना। हर दो माना नहीं ना, माना नहीं। प्रियो, क्या मसीह जीवन है प्रियो? मसीह जीवन का अर्थ क्या है करके भी बहुत लोग नहीं समझता है। मसीह जीवन एक सुखदायक जीवन नहीं प्रियो है, कांटों की राहों पर चले वाला जीवन है। ये दुनिया आपको कभी भी चाहेगा नहीं, दुनिया के लिए वे लोग योग्य नहीं। आप दुनिया सताएंगे, दुनिया आकर के मारेंगे, पीटेंगे, बाकी किसको मारता? मसीह लोगों को ही मार सकता ना। प्रेज़ द लॉर्ड है। अभी प्रभु का वचन कहता है, जिसको मैं सबको हिसाब लेने वाला दिन है। तब पढ़िए सिस्टर, आगे छोड़ दिया। अरे 47-48 दोनों वचन पढ़ रहा है ना। वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था, अभी स्वामी की इच्छा प्रभु ने प्रकट करके दिया ना।
स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार न रहा तैयार नहीं रहा और न उसकी इच्छा के अनुसार चला। ना उसकी इच्छा के अनुसार। अभी आप मुझे बताओ प्रियो, हमें अपने मनमानी में जीने के लिए बुलाया, नहीं, प्रभु की इच्छा में बुलाने के जीने के लिए बुलाया? उसकी इच्छा। अभी मुझे आप बताओ, हम लोग परखता है क्या है मेरे प्रति प्रभु की इच्छा क्या है? वो बातों को मालूम करके उसके अनुसार जीने के लिए हम तैयार होता है क्या? आगे बढ़िए। पर बहुत मार खाएगा, परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे, जो नहीं जानकर, इसका मतलब उनको सिखलाई नहीं मिला। नासिक मंडली के लोग ऐसा नहीं बोल सकता है। हर बात को है ना आपको इतना गहराई में इतना प्यार से समझाया और आदर्श भी दिया। ये सब होने के बाद में मेरे को मालूम नहीं था ऐसा कोई बोलेगा तो अभी प्रभु उनको साथ क्या करेगा आप देखना। जो नहीं जानता, बाकी मंडलियों में लोग नहीं जानता वो बात अलग है ना। कई मंडलियों में मतलब उधार पाए हुआ लोगों का कर्तव्य नहीं, उधार के बारे में बहुत अच्छा बोलता है, विश्वास करो, उसके आगे का बात नहीं बोलता। विश्वासी के जीवन में विश्वासी योग्यता में कैसे रहना वो नहीं बोलेगा। विश्वास करो, विश्वास करो, उधार हो गया, उधार हो गया, ये तो बालवाड़ी की बात है ना। परंतु एक उधार पाए व्यक्ति को यीशु मसीह के जैसा कैसा बनना है, यीशु मसीह के पीछे कैसे चलना है, हमें उस स्वर्ग का योग्य जीवन कैसे बिताना, वो बात नहीं सिखाएगा। क्या फायदा है? मानो एक बच्चा जन्म हो गया, तुरंत वो एकदम बेटा बन गया नहीं, वो उस पद में आना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। हमें प्रभु का प्रिय संतान बनना है। कौन बनना? प्रिय संतान है। प्रियो अभी वाक्य आगे बढ़िए। थोड़ी ही मार खाएगा, इसलिए जिसे बहुत दिया गया है, बहुत दिया गया है, बहुत मांगा जाएगा, मांगा जाएगा। देखा, बहुत दिया है तो प्रभु उसको पूछेगा इतना इतना दिया, वो क्या किया? और जिसे बहुत सौंपा गया है उसे बहुत लिया जाएगा। देखा प्रियो, एक बात है हमारे जीवन में हर एक बात प्रभु की ओर से हमें मिलता, लेकिन हम लोग को जो मिला हुआ उस बातों को किस रीति में प्रभु का गौरव के लिए हमने इस्तेमाल किया है, बहुत बड़ी बात है। प्रभु में आने के बाद में ये सच्चाई अगर नहीं जानेगा तो है, यदि अभी हम एक सच्चा योगी बनकर के जीवन नहीं बिताएगा तो प्रभु में आ गया बस मैं उधार पाया, अभी मैं मेरा अपना मनमानी में चलता है, ऐसा सोचने वाला बात है क्या? नहीं है ना प्रियो। यीशु मसीह के पीछे में चल रहा है कि नहीं? आज सबको मालूम है अभी 7:30 बजे अपना मीटिंग है। सच्चा प्रभु का, ये जो प्रभु का भय एक बड़ी बात है। प्रभु का भय मानने वाले व्यक्ति जरूर 7 बजे नहीं पहुंचेगा। हम लोग कितने बजे आया? 7 बजे आया। देखो अभी मतलब प्रचारक भी ऐसा नहीं चलता, बाकी आने वाला आना चाहिए ऐसा बोलेगा तो भी बोलेगा पहले आप चलो। ऐसा कोई किसी का दिल में कहने का मौका हमने अभी तक नहीं दिया क्या? नहीं। प्रियो, आपको जो बताता है जीवन में लाने के बाद ही बताता है। प्रियो, हम लोगों को प्रभु का प्रति सच में प्रभु का भय है क्या? प्रभु का आदर है क्या? हमें मिला हुआ उद्धार का सच्चा आनंद हमारे में काम करता है क्या? प्रभु का कोई कार्य हमें करने के लिए बोलना पड़ता है क्या? नहीं है ना प्रियो। हमारा काम है प्रभु की इच्छा मालूम करना, मेरे प्रति प्रभु की इच्छा मालूम करना। ये कौन करेगा? जो प्रभु में मानो परिपक्व बना है। बच्चा लोग उड़ो उड़ो जाना है पीछे रहना पड़ेगा। वो अवस्था में रहने वाला उस पदवी में नहीं आएगा। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, उधार पाए हुआ व्यक्ति है तो आपका मगनी हो चुका है। क्या हो गया? मगनी हो चुका। मगनी हुआ है तो देरी नहीं शादी होने वाला है। तो मगनी होने के बाद में लापरवाही के जीवन में जाएगा? कोई नहीं करता। मगनी हो गया है वो पक्का उस दिन की तैयारी में रहेगा। देखो भैया, अभी आज बहुत लोगों का उधार हुआ नहीं, इस बात का सबूत है कि उनका कोई तैयारी नहीं। भैया, ये वचन में जो भी लिखा सत्य लिखा है भैया, इस वचन को सही रीति में जानो। मुझे कैसे कैसे मेरा प्रभु को मैं दिल को आनंदित करूं, वही अपना एक बड़ा चाहत रहेगा।
उसके योग्य जीवन नहीं बिताएगा तो, है ना। उधार पाया हुआ हर एक लोगों का जिम्मेवारी है प्रियो, हम बहुत जिम्मेवारी पाया हुआ व्यक्ति है। इसलिए अगर हमारे जीवन आज एक सच्चा ज्योति सन का नहीं दिखता, प्रभु ने हमको ये दुनिया से अपने महिमा के लिए अलग किया, रोज हमें अपनी इच्छा में चलना है क्या, पर तो अधिकतर लोग वही काम करता, अधिकतर लोग वही काम करता। पर तो हमको ये बात, मैं एक बात आपको बताता चलो, जब पौलुस भी गलातियों दूसरा अध्याय का 21 वचन में क्या बोलता, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। नहीं, फिलिपियो 2:21 सॉरी, फिलिपियो 2:21 सॉरी। सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, न कि यीशु मसीह की। देखा, मतलब मसीह में आने के बाद में हम क्या करना चाहिए, प्रभु की इच्छा, प्रभु की इच्छा। देखो यीशु मसीह ने क्लियर प्रभु का पीछे चलने वाला, मसीह उस पद का अर्थ ही प्रभु के पीछे चलने वाला। मैं अपने आप को एक विश्वासी या क्रिस्ती बोलता है, उसका अर्थ मैं मसीह के पीछे चलने वाला व्यक्ति हूं करके हम गवाही दे रहे हैं। तो उसका मतलब मैं मसीह के पीछे चलता है तो अपनी इच्छा में, इच्छा का कोई स्थान है क्या, नहीं आना प्रिय, क्योंकि लूका 9:23 वचन वाला, उसने सबसे कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे बोले। आज भी हमको ये बात को देखना है, मैंने अपने आप को इनकार करके सूली लेकर के चल रहा है क्या है, ये बात को जानना। बोलेगा तो प्रभु मेरे इच्छा नहीं तेरी इच्छा। प्रियो, जब भी हमारा इच्छा पर हम चलता है वहां पर पाप पक्का है, वहां पर मृत्यु है, क्योंकि नीति वचन 14 अध्याय का 12 वचन, कभी एक मार्ग इंसान को अच्छा देख पड़ेगा, आखिर में मृत्यु मिलेगा, मृत्यु मिलेगा। प्रियो, इतना अच्छा से अच्छा बात क्यों ना हो तो भी वो काम नहीं करना प्रियो। हमें अपने आप को इनकार कर, मेरा इच्छा नहीं प्रभु तेरी इच्छा, ये बात कहने के लिए हमको आना चाहिए प्रियो। यीशु मसीह की वो मन हमारे में आना चाहिए, यीशु मसीह के स्वभाव हमारे में आना चाहिए। अगर हम प्रभु में आने के बाद में अगर घमंडी रहेगा तो कई लोग बोलते हैं ना वो बहुत घमंडी है। प्रभु का पत्नी घमंडी रहेगा, प्रभु नम्र है, पत्नी घमंडी रहेगा तो कैसे मिलेगा प्रियो, मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं। तो हमको ये बात को जानना। पहली बात यीशु मसीह बोलता है तुम जगत का ज्योति है। प्रियो, हम एक समय में अंधकार थे, अंधकार में थे, और अभी हम ज्योति है। हमें मिलने वालों को जरूर प्रकाश मिलना या प्रभु यीशु मसीह मिलना। यीशु मसीह मिलता है क्या, है ना। जब पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 5 वचन, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, हम न रात के हैं न अंधकार के हैं। देखा, हम रात का नहीं अंधकार का नहीं, वो सब खत्म हो गया प्रियो। अभी हम दिन की संतान हैं। चोर चोरी करता है तो कब करता, रात को करता, वो रात को करता। जो भी कुछ गलत काम करने के लिए वो रात या अंधेरा चुनता। प्रियो, हम ज्योति के संतान हैं, हमारा अनेक काम प्रभु का दृष्टि में खुला पड़ा है। हमें प्रभु के साथ हमें मतलब लेखा देना है ना। इसलिए आज हमारे जीवन को परखना। मैंने उधार पाया है तो हम बोलता है कि हम अभी प्रभु आएगा, हम बदल जाएगा, यीशु मसीह के जैसा बनेगा। कौन? जो सच्चा उधार पाया, जो सच्चा उधार पाया। आप लोग है ना, मतलब समय मिलने पर मतलब जो इब्रानियों 11 अध्याय वाला पढ़ना है, विश्वासियों का जीवन कैसा था प्रियो। एक एग्जाम्पल के लिए मतलब सब बहुत पढ़ना चाहिए, लेकिन उसका पाइते से पढ़िए 11 अध्याय का 35 से। स्त्रियों ने अपने मरे हुए को फिर जीवित पाया। कितने तो मार खाते खाते मर गए, मार खाते खाते मर गया। मरा है कि नहीं? क्यों मारा उनको? प्रभु के कारण, प्रभु का गवाह बनने के कारण।
आपको मालूम है ना, जब बहुत बड़ा एक गवाही है शुरुआत में है, मालव ओ पोलिकार्प को 86 years old, 86 साल का पोलिकार्प है, उनको बोला एक बार मेरो हमारा प्रभु इतना बोल दो हम छोड़ देंगे आपको, क्यों इस आग में जल करके मरना है, आप इतना बूढ़ा है। उसने बोला मैं 86 साल में उसका सेवा किया, वो मुझे कभी भी मुझे कुछ भी तकलीफ या बुराई नहीं दिया, मेरे को कुछ दोष नहीं किया, मेरा भलाई किया, मैं उसका कैसा इनकार करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। देखा वो आनंद के साथ वो आग में उसको जलाया। आप देखो प्रियो, इतनी लोगों को इतनी प्रकार के सतावट आया, वो सतावट में उन्होंने प्रभु को इनकारा नहीं, इनकारा। आगे बढ़िए। मार खाते खाते मर गए, हाँ। अब छुटकारा न चाहा। हाँ, छुटकारा नहीं चाहा। देखा, छोटी छोटी बातों में छुटकारा मिलता, शैतान क्या बोलता, तुम तकलीफ क्यों उड़ाते। यीशु मसीह के पास भी आया था ना, प्रभु एक बार थोड़ा, इतना ज्यादा नहीं, इतना एक बार थोड़ा चुकाओ, सब तेरा। किसने सूली पर मरने का, सूली पर मरने का बात छोड़ दो, मैं सब दे देता था। देखा, दुनिया के लिए लोग सिर झुकाता, दंडवत करता। प्रियोम एक बात जानना, यीशु मसीह में आया है तो दुनिया की बातों के लिए कभी दंडवत करके प्रभु को तुच्छ नहीं करना भी। उन लोगों ने ऐसा नहीं किया। और आगे, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। देखा, उत्तम पुनरुत्थान, उत्तम पुनरुत्थान पाने वालों का योग्यता का बात है, उससे पहले वाले वचनों को देखा, समझ में आया। वो सब ध्यान से पढ़ना प्रिय। हमारे जीवन में उस उत्तम पुनरुत्थान पाया, अभी हम प्रभु के जैसे बनेगा उस पद तक। इसलिए ना पौलुस भी बोलने के टाइम पर मानव फिलिपियों उसका 3 अध्याय का मानव 9-10 वचन में वो बोलने वाला बात भी उस पुनरुत्थान का एक मनोह का शब्द है। और उसमें पाया जाऊं, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है, और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को। देखा, मृत्युंजय की सामर्थ बोलेगा तो पुनरुत्थान, मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं, और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। देखा, उस पुनरुत्थान की आशा में, ओह सच में हम लोग सब मुफ्त में चाहता। पौलुस बोलता है, मैं यीशु मसीह के साथ उस कष्टों में होकर के, उस मृत्यु में होकर के, मैं भी उस पुनरुत्थान को प्राप्त करूं। देखा, ऐसा चाहत कभी दिल में हुआ है? बस अभी मैं प्रभु को ग्रहण किया, डुबकी लिया, बाकी सब ओके। क्यों? बहुत लोगों का उद्धार हुआ ही नहीं, बहुत लोगों आत्मा में नया जन्म नहीं पाया। सिर्फ उन्होंने ज्ञान में कुछ बात समझा और वो घमंडी होकर के मनमानी में जी रहा है, प्रभु के राहों पर नहीं, सूली लेकर के चलने वाले जीवन नहीं। फर्क ना प्रिय, प्रभु आएगा, प्रभु का लोग जाएगा, इधर बाकी रह जाएगा। अरे मैं क्यों नहीं गया, प्रभु का वचन नहीं माना, उधार ही नहीं हुआ, मैं प्रभु में रहता था ना, मैं ये करता वो करता बोलने से जाएगा नहीं प्रियो। रोज हमें अपने आप को शून्य करना, अपने आप को खाली करना, दूसरों को भी प्रोत्साहन देना है ना। आजकल प्रोत्साहन देने वाला बेवकूफ पागल है, उनको तुच्छ कर देता। ठीक है, आप तुच्छ करो तो भी हम प्रोत्साहन करते रहेंगे। ये दुनिया से कितना सावधान रहना, दुनिया की अनुरूप ना बनो। प्रभु ने हमें दुनिया से अलग किया, दुनिया का रीति रिवाज नहीं,
दुनिया का आलिशान जीवन नहीं, दुनिया का पिकनिक में नहीं आनंद, प्रभु की उपस्थिति में आनंद का भरपूर है। उसके लिए तड़प होना चाहिए प्रियो, उसके लिए सच्चा तड़प होना। तो प्रभु ने हमें अंधकार से ज्योति में लाया है, तो आज मैं ज्योति देकर के जी रहे क्या, ये बात तो परखना है ना प्रियो, है? हमारे जीवन बहुतों के लिए एक ज्योति सबका दिखना चाहिए ना। हमारे जीवन से बाकी लोगों को वो ज्योति, यीशु मसीह आया तो अंधकार में रहने वाले लोग बड़ा ज्योति देखा, और यीशु मसीह बड़ा लाइट लेकर आया क्या? नहीं, उसका जीवन था प्रियो। आज हमारे जीवन में वो आदर्श है क्या? एक सच्चा उदार पाए व्यक्ति में वो बात है प्रियो, वो बात है। परंतु आज आपको मैं बोलता हूँ, आज वो मतलब वो प्रकाश ना फैलने के लिए क्या कर दिया, कई लोग चारपाई के नीचे रख दिया, बत्ती जला करके चारपाई के नीचे। बोला चारपाई अच्छा लगता, नींद अच्छा लगता, सोते रहना अच्छा लगता, सुबह प्रभु जगाएगा नहीं, एक झपकी 5 मिनट बोला 2 घंटा हो गया, टाइम देखा टाइम ज्यादा हो गया, चलो मीटिंग कैंसिल। बहुत आसानी है ना, पर तो अपने गलती से सुधरेगा नहीं, कभी भी मन फिरेगा नहीं। अरे मेरे आलसीपन के कारण मुझे आज का संगति नष्ट हो गया, मुझे अनंत काल का बड़ा नुकसान आया, पछतावा नहीं किया, वो उसको पाप नहीं समझा, संगति में नहीं गया वो पाप नहीं समझा, दरबार में नहीं आया पाप नहीं समझा। लापरवाही कितने लोग ऐसा करता है प्रियो, छोटी छोटी दीदी में ऐसा करता। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने पहली बात उदार पाए व्यक्ति एक ज्योति बनकर दिएगा, बाकी 6 बातें रह गई। अब ये भी कैसे पूरा होगा समझ में नहीं आता है। आप लोग ऐसे बैठे रहना पड़ेगा कंटिन्यूस, 2 दिन ऐसे चलते रहेगा तो एक सब्जेक्ट शायद खत्म होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले, आमीन।